ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसीलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता अंतिम सत्य बता रहे हैं कि बच्चे, अभी इस दुनिया का विनाश है। यह दुनिया अभी रो रो नरक है। यह दुनिया अभी छीछी है, गंदी है। तो इस गंदी दुनिया को अभी आग लगनी है। इसीलिए यहाँ जो अभी आपको मिला है उसे मेरा मेरा कहना छोड़ो, इसे भूल जाओ, इससे दिल नहीं लगाओ, अपने को आत्मा समझो और जिस परमधाम घर से हम आए हैं वह घर मेरा है और वह परमात्मा पिता मेरा है। उस मेरे में टिको, कहता बाबा। प्रश्न है, बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? बाबा कहता, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसीलिए इस शरीर को क्या देखना, किसी के नाम रूप के तरफ भी बुद्धि न जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो वह पदभ्रष्ट हो जाता है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, यह दुनिया का भी विनाश होने वाला है, अभी यहाँ इससे दिल नहीं लगाओ, कहता बाबा। अभी तुम्हें शांति धाम जाना है, फिर उसके बाद यही दुनिया स्वर्ग बनेगी, अर्थात सुख धाम बनेगी। तो उस दुनिया में फिर से आप शरीर लेकर पार्ट पे जाएंगे। इसीलिए इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को तरफ देखते हुए भी नहीं देखो, इससे अपना पद भ्रष्ट हो जाएगा। किसी के नाम रूप में नहीं फंसो, ना अपने शरीर में फंसो, ना किसी के शरीर में फंसो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए, इसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना है। कलयुगी बंधन तोड़ देना है। पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, यह अंत काल है, तो अंत काल में अभी स्वयं परमात्मा आए हैं, तो उसने अपना परिचय हम बच्चों को दिया है। तो बाबा कहता कि बच्चे, सिर्फ मुझे याद करो, इस दुनिया से दिल नहीं लगाओ, यह छीछी शरीर से प्यार नहीं करो, क्योंकि बाबा कहता है यहाँ दिल लगाने से दिल टूटता है और परमात्मा से दिल लगाने से हम मजबूत बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्यात्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। मैं आत्मा हूँ और मुझे यह शरीर मिला है, यह सूक्ष्म इंद्रिय स्थूल इंद्रिय। तो बाबा कहता, इससे आप पुण्यात्मा बनो, कहता बाबा। यह अपने इंद्रियों के खातिर झूठ बोलना, चोरी करना, बाबा कहता यह छोड़ो। 2 मुट्ठी चावल के लिए किसी से झूठ नहीं बोलना, यह भ्रष्टाचार का काम नहीं करना। 2 मुट्ठी चावल किसी को देकर कमाई करो, कहता बाबा, जमा करो, कहता बाबा। परमात्मा के नाम पर सदा अपने तन मन धन का पुण्य काम करके जमा करो, तो अपने ऊपर यह रहम करो, कहता बाबा। वरदान, परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। एक परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को व विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। परमात्मा पिता से प्यार,
उसको याद करना, उसके लगन में मगन रहना, यही तपस्या है। और इसी तपस्या के बल से सारे विश्व को निर्विघ्न बनाओ कहता बाबा। स्वयं भी निर्विघ्न रहो और सर्व को निर्विघ्न बनाने की यह सच्ची सेवा है। यह अनेक आत्माओं को मुक्ति दिलाती है। ऐसे सेवाधारी बच्चे ही तपस्या के आधार पर जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को जीवन मुक्ति का वरदान दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन है, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। आंधियां हो या बवंडर या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना, अब अनवरत सी चाल हो।